So, hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 14 of the lecture series, and in this lecture we are going to continue the numericals on the topic capillarity. तो दोस्तों इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग नॉर्मली कैपिलरिटी कहते हैं या कैपिलरी एक्शन कहा जाता है इसको। तो लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा कि कैपिलरिटी होती क्या है, कैसे उसका हम लोग हाइट मतलब जो राइज या फॉल होता है वो फाइंड आउट करते हैं, और क्या उसके बिहाइंड रीजन होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स हमें समझने में आसानी हो। तो देखो कैपिलरी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं, तो अगर सिंपल हम कैपिलरी एक्शन की बात करें जिसको हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने कल जो बताया था सिंपल एक चीज ये बताई गई थी आपको कि कैपिलरी मीन सिंपल राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस when a thin glass tube is inserted in them। मतलब किसी भी लिक्विड में अगर हम कोई पतली ग्लास ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो उस कंटेनर के जो रेफरेंस होगा, लिक्विड का लेवल होगा, उसके सापेक्ष में उस ट्यूब में या तो लिक्विड राइज कर जाएगा या लिक्विड डाउन आ जाएगा। मतलब या तो ऐसे ट्यूब इंसर्ट करोगे आप पतला सा, जैसे एक कंटेनर बना लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपका कंटेनर है, तो इस कंटेनर में क्या है कि मान लेते हैं यहाँ तक पानी भरा हुआ है आपका। ठीक, जैसे ही हम इसमें कोई ट्यूब इंसर्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो पानी जो होता है उसमें एडेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो पानी की वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है इस ट्यूब में ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो H होता है दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी राइज। यही चीज़ अगर हम इसमें मरकरी भर देते हैं, सेम कंटेनर लेते हैं, इसी कंटेनर में अगर हम लोग मरकरी फिलअप कर देते हैं यहाँ पे, और इसमें हम लोग कोई एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे अगर, और यहाँ पे इस समय ये Hg यानी मरकरी रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ का लेवल कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसमें मिनिस्कस ऊपर की ओर बनता है, मतलब ऐसे बनता है, कॉन्केविटी अपवर्ड, इसमें कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होती है। तो इसमें क्या होगा, इतना दूर नीचे आ जाता है आपका। एक में क्या हो रहा है कि एक में लिक्विड का लेवल ऊपर जा रहा है जब यहाँ पे हम लोग इसको H2O यानी हम लोग वाटर रखे हैं, और एक में जब मरकरी रखा गया है तो यहाँ पे H नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यही जो अप एंड डाउन हो रहा है, राइज और फॉल हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन कह लो इसको। ठीक है, इसी को हम लोग कैपिलरी फेनोमिना कहते हैं या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि जो सिंपल आपका लैम्प जलाते हो, या आपका सिंपल जो पेड़ पौधे हैं वो जो पानी नीचे से खींचते हैं, या आप कोई ब्रिक आधा सबमर्ज करो किसी लिक्विड में, तो कुछ देर बाद वो ब्रिक पूरा सबमर्ज हो जाता है, मतलब भीग जाएगा पूरी तरीके से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी अपना आप कोई कपड़ा अगर मान लो कोई आपका टॉवेल है या हैंकरचीफ है, तो आप उसको अगर कहीं पानी में रखते हो थोड़ा सा, तो धीरे धीरे पूरा भीग जाता है। ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो इसमें ये हमें एक चीज देखने को मिलता है कि जितना पतला ये स्पेस होगा उतना राइज ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, जैसे अब ये ट्यूब इंसर्ट कर दिया ना, इस ट्यूब का डायमीटर मान लेते हैं हम लोग 5 या लेते हैं 5 mm फॉर एग्जांपल डाया इसका। ठीक है, तो 5 mm डाया का अगर ये ट्यूब है, इसमें H हाइट गया होगा। अगर हम इस ट्यूब को और पतला कर दें 1 mm ना, तो ये हाइट और बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे आप सिंपल देखो दीवार में जो मॉइस्चर लगता है, अगर कोई नदी किनारे कोई दीवार है तो धीरे धीरे मॉइस्चर छत तक पहुंच जाता है पूरा आपका, 10 फीट 12 फीट की हाइट तक भी मॉइस्चर आसानी से गेन कर लेता है, क्योंकि उसमें जो पोरोसिटी होती है बहुत कम होती है। तो कैपिलरी राइज में वो और इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि उसको ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया मिलने लगता है। जैसे अभी ग्लास में कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, अगर 5 mm है तो ये 5 mm का एक डायमीटर है, ये कॉन्टेक्ट एरिया मिलता है। लेकिन अगर इसमें हम 3-4 ग्लास ऐसे और लगा दें यहाँ पे, तो कॉन्टेक्ट एरिया इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि सब ग्लास एक साथ हो जाएंगे तो उसका कॉन्टेक्ट सरफेस बढ़ जाएगा, जिससे एडेसिव उसकी प्रॉपर्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि जितना फाइन ग्लास ट्यूब होगा, जितना पतला होगा, उतनी कैपिलरी राइज ज्यादा मिलेगी, और जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना राइज हमको ज्यादा मिलेगा। ठीक, इसीलिए आप देखते हो डैम्पनेस आपकी दीवार में आ जाती है। जैसे आपकी बाथरूम की दीवार होगी
तो डैम्पनेस आती है पूरी पूरी दीवार में। हालांकि वो कहीं एक साइड से भीगना शुरू होता है, लेकिन आप देखो जहां पानी नहीं भी गिर रहा है वहां भी डैम्पनेस आ जाती है, क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन से पानी वहां से वहां खींच लेता है अपना। तो ये मैंने कल बताया था, एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स में ये चीज आपके लिए इजी रहेगी। फिर इसमें हम लोग इसका कल हम लोग ने फार्मूला भी निकाला था, यानी एक्सप्रेशन निकाला गया था इसका कैपिलरी राइज का। तो वो निकल के आया था H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू डी, ये होता है आपका। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा आपको पता है, सिग्मा इज सरफेस टेंशन, ठीक। उसके बाद रो क्या है, ये आपका है डेंसिटी। फिर जी क्या है, ये आपका हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। इसके बाद डी डाया ऑफ ग्लास ट्यूब, ठीक है, जो ट्यूब इंसर्ट किया जाएगा उसका डाया। और एच क्या है, दिस इज राइज ऑब्लिक फॉल, ठीक है। अगर राइज हो रहा होगा तो यहाँ पे एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर फॉल हो रहा होगा तो एच की वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी, ठीक है। आपको ये जज नहीं करना है, आपको सिंपल एच कैलकुलेट करना है जो डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, और उसके ऊपर अगर वो निगेटिव देता है तो यानी लिख दोगे हियर इज कैपिलरी डिप्रेशन और कैपिलरी फॉल, और अगर राइज होता है तो आप लिखोगे कैपिलरी राइज या कैपिलरी अट्रैक्शन वहां पे हो रहा है। और एक चीज मेन इंपॉर्टेंट, थीटा। तो थीटा क्या होगा आपका, दिस थीटा विल बी दी एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो थीटा है ये आपका होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये जो ऐसे एंगल बनेगा यहाँ, अगर आप टेंजेंट खींचो एक ऐसे, अगर मैं थोड़ा इनलार्ज करता हूँ यहाँ से, तो ये अगर डायग्राम ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ से अगर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं ऐसे, ये एक टेंजेंट हो गया, तो दिस इज योर थीटा, ठीक। वैसे ही जब इस पे टेंजेंट खींचा जाएगा इसके मेनिस्कस पे, तो ये पूरा आपका थीटा कहलाएगा, ठीक। यानी जो लिक्विड है वो ग्लास से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पे क्या होता है कि देखो, वाटर के लिए थीटा हम लोग 0 डिग्री लेते हैं कि जो मिनिस्कस बनता है वो बहुत फाइन बनता है, मतलब नॉर्मली आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व होता है, इसलिए थीटा 0 मान लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो आपका आएगा Hg यानी मरकरी। बेसिकली दो ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन जनरल, नहीं तो बाकी कुछ दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू देगा। तो मरकरी के लिए जो थीटा होगा वो वैल्यू आता है बाय डिफॉल्ट हम लोग 128 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक। तो अगर ये चीज दी हुई है तो आप वही डाटा लेके चलोगे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल ऐसा आता है जहाँ लिखता है एज्यूम डाटा अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो वहां पे आपको डाटा खुद से उसको एज्यूम करना पड़ेगा। आप फिर ये नहीं कहोगे डाटा मिसिंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर के लिए 0 होता है, Hg के लिए 128 होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखा रहेगा एज्यूम डाटा अकॉर्डिंगली, तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग डाटा एज्यूम करना है। अब ये नहीं कि सर इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, थीटा कैसे निकालें, कुछ दिया ही नहीं हुआ उसके बारे में, ठीक। और बाकी चीजें यहाँ पे हो गई, तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर अपने। और इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो उसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, एक सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं एकदम, ताकि एक कुछ आप निकालना आ जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा उस क्वेश्चन के ऊपर। या एक रैंडम कोई वैल्यू लेके निकालते हैं क्वेश्चन को हम लोग। जैसे एक डाटा ले लेते हैं सिंपल, समझाने के लिए कैसे सॉल्व होता है।
तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm diameter. Calculate the capillary rise. Calculate the capillary rise. Capillary rise यानी H या आपका क्वेश्चन मार्क इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ डायामीटर, इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ डायामीटर, ये दिया हुआ है आपका 2.5 mm, 2.5 mm. When immersed vertically in water, when immersed vertically, अब यहाँ दो केस कह रहा है इसका। फर्स्ट वन, पहला केस ये कह रहा है जब इसको हम लोग वाटर में इमर्स कर रहे हैं, और दूसरा कह रहा है सेकेंड केस जब इसको हम लोग मर्क्यूरी में इमर्स कर रहे हैं। ठीक है, हम इस ग्लास ट्यूब को दो लिक्विड में इंसर्ट कर रहे हैं बारी बारी से, पहला वाटर में, दूसरा आपका मरकरी में। ठीक, अब इसमें यह देखना है आपको कि डाटा क्या क्या और गिवन है इसके रिगार्डिंग। तो अब दिया क्या है, टेक सरफेस टेंशन फॉर वाटर, टेक सरफेस टेंशन फॉर वाटर, यानी ऐसे लिखो सिग्मा फॉर वाटर, ये हो गया सरफेस टेंशन फॉर वाटर। ये दिया 0.0725, 0.0725 न्यूटन पर मीटर, और मरकरी के लिए दिया हुआ है 0.52, ऐसे लिख दो सिग्मा फॉर Hg, ये दिया है 0.52 न्यूटन पर मीटर। ये दो डाटा आपके दे दिए गए हैं। और ये सरफेस टेंशन लग किससे रहा है, ये दोनों लग रहे हैं किस पे, इन कांटेक्ट विथ एयर, दोनों में जो हो रहा है वो कांटेक्ट किससे हो रहा है, इन कांटेक्ट विथ एयर। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में ही ये सरफेस टेंशन डिफाइन किया गया, ऐसा नहीं कि इन दोनों लेयर के बीच का दिया हुआ है, इन कांटेक्ट विथ एयर लिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी दिया है 13.6 एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट 130 डिग्री। मरकरी का आपका यानी इसी मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 13.6 एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है। क्वेश्चन में फिर पढ़ दे रहा हूं, कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ डाया 2.5 mm व्हेन इमर्ज्ड वर्टिकली, पहला वाटर, सेकंड आपका मर्क्यूरी। टेक सरफेस टेंशन फॉर वाटर 0.0725 न्यूटन पर मीटर एंड सिग्मा इज इक्वल टू 0.52 न्यूटन पर मीटर फॉर मर्करी in contact with air. The specific gravity for mercury is 13.6 and angle of contact is 130 डिग्री। ये डाटा गिवन है। अब आपको निकालना यही H है। ठीक है, तो अब ये कैपिलरी राइज निकालना है, H यानी निकालना है सिंपल। अब H के लिए देखो हमें क्या करना है, पहले कि देख लेना वैल्यूज क्या क्या गिवन है। तो पहला आते हैं केस ए, लिखिएगा यहाँ पे केस ए, दो चीज दिया तो पहले हम निकाल लेते हैं किसका, वाटर का। केस ए फॉर वाटर, तो वाटर के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या आपको याद है, वाटर का जो थीटा होता है अभी मैंने लिखा वहां पे, थीटा 0 डिग्री लेके चलते हैं। ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि थीटा पानी के लिए 0 लेते हैं और डेंसिटी आपका हम लोग ले सकते हैं कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये दो वैल्यू कांस्टेंट है, अगर नहीं दिया जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, ना तो ये वाटर की डेंसिटी दे रहा है ना वाटर का कांटेक्ट एंगल दे रहा है, जो मैं बता रहा था आपसे कि किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दी होगी तो आपको बाय डिफॉल्ट थीटा 0 लेना है और डेंसिटी 1000 होता ही है इसका। ठीक, अब इस H को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, 4
कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। सिग्मा फॉर वाटर, तो सिग्मा फॉर वाटर यानी सरफेस टेंशन फॉर वाटर गिवन है। कॉस थीटा में थीटा हमने 0 मान लिया, डेंसिटी दे दिया है जी और डी, तो जी सभी को पता है, जी इज इक्वल टू 9.81, ठीक है 9.81। फिर d यानी डायामीटर, तो डायामीटर कितना दिया है 2.5 mm। तो इसमें क्या करोगे आप, 2.5 mm है तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से 2.5 mm दिया हुआ है तो 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा मीटर में। और सिग्मा फॉर वाटर यानी सरफेस टेंशन फॉर वाटर 0.0725 न्यूटन पर मीटर, ये गिवन है हमारे पास, ठीक। तो अब इन सारी वैल्यूज को रख के हमें एच निकालना है। आप देख लो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमने अलग से कुछ ऐसा किया हो जो इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था। दो चीजें हमने मानी है, थीटा और डेंसिटी, बाकी डाटा हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है। हमने अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे डायमेंशन सबके सेम कर लिए हैं, मतलब जो भी डायमेंशन आपको दिख रही है वो आपको एसआई सिस्टम में दिख रही है। ऐसा नहीं कोई सीजीएस में है कोई एमकेएस में दिया हुआ है, जबकि इन्होंने क्या किया है यहाँ एमएम में दे दिया, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो अब यूज करते हैं एच फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा, यानी 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी लिखी गई है यहाँ पे 0.0725, ठीक है 4 सिग्मा इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री अपॉन, यानी नीचे क्या आ जाएगा रो इंटू जी इंटू डी, तो रो हो गया आपका 1000 इंटू जी हो गया 9.81 इंटू डी हो गया 2.5 10 टू द पावर -3, ठीक। अब cos 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, ये 1000 और ये 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लो, देखो कितना h निकल के आ रहा है, सभी लोग कैलकुलेट करिए कि ये h की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, और पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है, यही आपको बताएगा कि वेयर दिस इज कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। कैलकुलेट करिए सभी लोग। किसी की वैल्यू निकल के आई, एच आप निकालोगे तो निकल गया 0.0118, 0.0118 मीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड लग रहा है, तो इसलिए क्या करिए आप एच सीधे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या करोगे मीटर है तो उसको एमएम में आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1.18 सेंटीमीटर या 11.8 mm आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर यूनिट लिखना है किसी इसमें, जैसे मान लो mm में शो करना है, सेंटीमीटर शो करना है, तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर इसको लिख सकते हो तो h आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 0.118 मीटर लिखा है तो इसको लिख सकते हो h इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हो 1.18 सेंटीमीटर और 11.8 mm, ठीक है। नॉर्मली आपके यूनिवर्सिटीज में अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो न्यूमेरिकल तो आप यहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि डाटा वो दिया रहेगा सीजीएस एसआई मिला करके, लास्ट में पूछेगा एमएम में उठा करके, ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन एमएम में आया होगा 11 mm 12 mm अप्रॉक्स, तो आपको ये वैल्यू वहां से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप क्रॉस चेक कर लो इतना आ रहा है कि नहीं आपका। ये वाटर के लिए था आपका।
आई थिंक नोट हो गया सभी का। अब चलते हैं मरकरी वाले पे। केस ए में हमारा H आया है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ एक चीज छूट गया था, यहाँ लिख लीजिएगा कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आपका हो जाएगा कैपिलरी राइज। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, अगर H निगेटिव आता है, ठीक है, तो वहां पे आपको डिप्रेशन लिखना पड़ेगा, यानी फॉल दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं कल बताया था कि पानी के केस में क्या होता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल बनता है, और यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो ये ध्यान दीजिए, और cos 90 के ऊपर जब जाओगे तो हमेशा आपको माइनस वैल्यू देगा, तो यहाँ सिर्फ माइनस साइन आपका यही शो करेगा कि हियर इज अ कैपिलरी फॉल और कैपिलरी डिप्रेशन, ठीक है, और कैपिलरी रिपल्सन, ये चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक। अब चलते हैं दूसरे केस पे। इसके बाद आते हैं केस बी, जब हम मरकरी को लेके चलेंगे, ठीक है। अभी हमने पहला क्या निकाला वाटर के लिए, तो वो वैल्यू आ गई 1.18 सेंटीमीटर। यहाँ लिखना चाहो देख सकते हो, H फॉर वाटर निकल के आया है 1.18 सेंटीमीटर, ठीक है। इन जनरल मैंने नोट कर दिया वहां पे। अब आते हैं केस 2 पे मरकरी के लिए। तो मरकरी वाले में भी फॉर्मूला सेम लगना है, राइज और फॉल के लिए फॉर्मूला हम चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ थीटा चेंज होता है। तो इसके लिए इस फार्मूले के लिए हमें वैल्यूज निकली है कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। तो गिवन में आ जाओगे तो केस बी में गिवन डाटा में क्या दिया है, एक तो आपका डायमीटर दिया है, तो डी डायमीटर 2.5 10 टू द पावर -3, इसको कन्वर्ट कर लिया गया मीटर में, और सेंटीमीटर यानी सॉरी सिग्मा दिया है, सिग्मा फॉर मरकरी 0.52 न्यूटन पर मीटर, ये गिवन है। सिग्मा हो गया, डी हो गया, थीटा दिया है 130 डिग्री, यहाँ लिखा है थीटा, तो थीटा हो गया यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया 130 डिग्री। जी सभी को पता है 9.81। अब जो फंसता है मैटर वो है डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, यानी मरकरी का डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक। इसके लिए क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है मरकरी का, दैट इज 13.6। और हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका रेशियो होता है, या तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी या वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी। यानी मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कहीं कहीं रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, मतलब कि जिस लिक्विड का दिया हुआ है वो लिक्विड अपने स्टैंडर्ड लिक्विड के रिलेटिवली कितना डेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब जैसे पानी है, तो पानी को हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड मान लेते हैं जिसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब अभी जो हमारा सिस्टम जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं उसमें सबसे आइडियल फ्लूइड पानी को माना गया है, ठीक है, विस्कोसिटी सबसे कम हो जाती है लगभग लगभग, तो जो भी आइडियलिस्टिक केसेस लगते हैं वो सब पानी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो हम स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर ले लेते हैं, तो वाटर के रेफरेंस में डेंसिटी जो निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 13.6, और ये फॉर्मूला होता है किसका, डेंसिटी जिसका निकालना है, तो डेंसिटी किसका है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ मरकरी, यानी ये अननोन फ्लूइड है हमारे लिए जिसके बारे में डेंसिटी हमें निकालनी है। डिवाइड किससे करते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और वो क्या होता है लिक्विड के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, आप देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 बराबर ये हो गया डेंसिटी ऑफ मरकरी जो निकालना था, वाटर का होता है 1000, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मरकरी निकल के आएगा 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। इट मींस दैट द डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ दैट सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम में अगर हम किसी गिवन फ्लूइड की डेंसिटी निकालते हैं और उसको अगर हम किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से, तो वो वहां के लिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोट करेगा। ठीक है, शॉर्टकट आप ये रख सकते हो कि अगर वो लिक्विड है या सॉलिड है, सब में हम स्टैंडर्ड वाटर लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें कोई लिक्विड या किसी सॉलिड की बात कर रहा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो सिंपल सबसे क्या है कि आपको पता है पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल याद रखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 विल गिव द डेंसिटी ऑफ दैट गिवन फ्लूइड। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, सही फॉर्मूला है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इसको पूरा डिफाइन करो ऐसे निकल के आ रहा। आप सिंपल लिख सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.6, therefore the density of mercury is equal to 13.6 multiplied by 1000। वहां ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 1000 कहाँ से आया, वो उतना अंडरस्टूड रहता है आपसे। ठीक, तो जब भी कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो हम सीधे एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से उसकी डेंसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये निकल के आ गया। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर, क्या क्या वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें फिर से एच निकालना है। ठीक है, तो एच के लिए ऊपर क्या लिखना है, 4 सिग्मा, तो 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन 0.52 इंटू कॉस थीटा, थीटा दिया है 130 डिग्री यानी कॉस 130, डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू डी। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600 होता है, ये भी याद कर लो, कहीं क्वेश्चन में ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट 13600 हम लोग मरकरी की डेंसिटी ले सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाई डी, डायमीटर कितना दिया है 2.5 10 टू दी पावर -3। अब ये निकालिए कितना आ रहा है ये वैल्यू आपका, इसको फाइंड आउट करके देखिए कितना वैल्यू आपका निकल के आ रहा है ये चीज। ये निकल के आएगा आपका -0.004 मीटर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, -0.004 मीटर या -0.4 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हो और 0.4 सेंटीमीटर along with माइनस साइन। तो यहाँ लिख लीजिएगा हियर, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा हियर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन represents the capillary depression। here नेगेटिव साइन, ये मेंशन कर दीजिएगा माइनस साइन क्या शो करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा हियर नेगेटिव साइन शोज द कैपिलरी डिप्रेशन। मतलब कि इस केस में जब हम ट्यूब इंसर्ट किए होंगे तो वहां पे कैपिलरी का मतलब जो रेजिस्टिंग लेवल है वो उस ट्यूब के अंदर फॉल कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कैपिलरी डिप्रेशन या कैपिलरी फॉल या कैपिलरी रिपल्सन, यानी ये सेकंड वाला केस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका इनिशियल लेवल L1 था, पानी का लेवल यहाँ L2 पे आ गया है मरकरी का। ठीक है, तो दिस अमाउंट ऑफ हाइट विल कॉल एज कैपिलरी फॉल और कैपिलरी डिप्रेशन और सिंपल कैपिलरी रिपल्सन, 3 नाम से इसको आप लोग डिनोट कर सकते हो। ठीक, ये इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रब कर देता हूं मैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब, फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब, मतलब ग्लास ट्यूब की मिनिमम साइज पूछ रहा है। तो ग्लास ट्यूब में हम क्या निकालते हैं, डायमीटर, ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड आउट द साइज ऑफ ग्लास ट्यूब। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पे, ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइज ऑफ ग्लास ट्यूब मतलब डायामीटर, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन चेंज हुआ, अभी हम एच निकाल रहे थे, अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक। साइज ऑफ ग्लास ट्यूब यानी डी निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, आगे क्या दिया है, दैट कैन बी यूज टू मेजर वाटर लेवल, दैट कैन बी यूज टू मेजर वाटर लेवल, मतलब लिक्विड क्या हो गया, यहाँ पे जो फ्लूइड दिया है वो हो गया आपका वाटर, ठीक है। if the capillary rise in the tube is restricted to 2 mm, if the capillary rise in the tube यानी जो आपका कैपिलरी राइज हो रहा है, कैपिलरी राइज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू मतलब इसको रोका गया है, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देना है, रिस्ट्रिक्टेड टू 2 mm, मतलब इसको यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि फोर्सफुली एक तरीके से कि हम उसको रोक दे रहे हैं वहीं पे। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब ये ट्यूब इंसर्ट किए तो इस ट्यूब में ये जो H निकल के आया है दिस इज इक्वल टू 2 mm, यानी इसके ऊपर हमको नहीं बनने देना है। मान लो कि उस ग्लास ट्यूब का साइज ही 2 mm है, कि जैसे ये अगर ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है यहाँ पे, तो इसकी पूरी साइज हम इतना रखेंगे कि वो 2 mm ही राइज करेगा। बात समझ में आ रही है, हमें उतना ही लेवल राइज कराना है, मतलब H आपका हो गया कांस्टेंट, H इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसका मतलब ये कितना दे दिया 2 mm यानी 2 × 10⁻³ मीटर। यानी अब इस क्वेश्चन में H को हमें नहीं निकालना है, H की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज कांस्टेंट। आगे क्या दिया है, कंसीडर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, ये आपका दिया हुआ है 0.0735753 न्यूटन पर मीटर, यानी इन्होंने सरफेस टेंशन एयर के कांटेक्ट का दे दिया है। अब आपको निकालना है साइज ऑफ ग्लास ट्यूब। जब भी साइज ऑफ ग्लास ट्यूब पूछे सीधे आपको मतलब ये हो गया कि डायमीटर पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दैट ग्लास ट्यूब। तो क्या करोगे, इस डायमीटर को निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी इंटू डी। अब
यहाँ पे इसको थोड़ा रिफॉर्म कर लेते हैं डी के रिस्पेक्ट में, तो डी बराबर क्या होगा, डी यहाँ जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अब इसमें एक चीज और नहीं दिया आपको, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा। तो मैंने बताया था कि थीटा अगर वाटर केस में नहीं गिवन है, यानी थीटा के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है, और अगर वो लिक्विड वाटर है तो बाय डिफॉल्ट थीटा आपको 0 लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 डिग्री। तो अब यहाँ से हम लोग फिर से डी निकालते हैं, जो हमें डी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या क्या रखा यहाँ पे, 4 सिग्मा यानी 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, अगर सिग्मा आप देखो तो यहाँ दिया है 0.0735575 इंटू कॉस, कॉस कितना दिया है 0 डिग्री, अपॉन रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। डेंसिटी कितना हो गया इसका, पानी है, नहीं गिवन है डेंसिटी, तो वो भी हम मान लेंगे कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हम निकाल चुके हैं। एच कहाँ से आया, कैपिलरी राइज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 mm, तो 2 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो यहाँ से फाइंड आउट करिए कि ये डी कितना निकल के आ रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी यानी डायमीटर ऑफ द ग्लास ट्यूब। निकालिए सब लोग इसको, जो कितना निकल के आ रहा है ग्लास ट्यूब का डायमीटर। तो जब ये आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.015 मीटर, 0.015 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो D होगा दैट D इज इक्वल टू 0.015 मीटर या 1.5 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 15 mm, ठीक है। D की वैल्यू हो गई 1.5 सेंटीमीटर और 15 mm, ये हो गया। मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस विल बी दी डायामीटर ऑफ द ग्लास ट्यूब, डायामीटर ब्रैकेट में साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये आपका डायमीटर ऑफ द ग्लास ट्यूब या साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब हो गया। अब इसमें ये दो तरह के क्वेश्चन थे, कहीं कहीं हो सकता है आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें अननोन क्वांटिटी क्या क्या है, एच है बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो इंटू जी इंटू डी। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि कितने अननोन बन सकते हैं। एच पहला अननोन, सिग्मा दूसरा अननोन, थीटा तीसरा अननोन, डेंसिटी चौथा अननोन, डी पांचवा अननोन। अब देखो मैंने दो क्वेश्चन करा है, एक में एच निकालने को कहा, एक में डी निकालने को कहा। इन जनरल कैपिलरिटी पे आपको या तो डायमीटर पूछेगा या आपसे हाइट पूछेगा, राइज या फॉल पूछेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन बनते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा टिपिकल करने के लिए पूछ दे फाइंड आउट द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इन कांटेक्ट विथ एयर इफ देयर कैपिलरी राइज इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एंड हैविंग ट्यूब डायमीटर दिस, यानी डायमीटर दे देगा, हाइट दे देगा और कहेगा फाइंड आउट द सरफेस टेंशन इन कांटेक्ट विथ एयर। तो अब इसको सिग्मा निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे, इसी फार्मूले को सिग्मा के फॉर्मेट में अरेंज कर लोगे, निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि इसमें अगर 5 अननोन है तो कोई 4 गिवन होगा, कोई एक भी आपसे पूछ सकता है। और टफ करने के लिए कह देगा फाइंड आउट द एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा, यहाँ जो लिखा ना थीटा, ये पूछ देगा कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ कांटेक्ट, बस बाकी दे देगा हैविंग फॉलोइंग
तो आपको समझना है एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, मतलब थीटा हुआ। थीटा कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है, तो थीटा को यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या क्या मैंने बता दिया, सिग्मा निकालने को पूछ सकता है सरफेस टेंशन, थीटा भी पूछ सकता है निकालने को, डेंसिटी भी पूछ सकता है आपसे निकालने को। हमने क्या क्या निकाल लिया है, डी निकाल लिया है, एच निकाल लिया है। तो और भी क्वेश्चन इस पे हैं, ठीक है, आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं सॉल्व करके वहां पे आपको भेज दूंगा। तो ये इतना था कैपिलरी के ऊपर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।